हे एवरीवन, इट्स मी हमसैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो एक वीडियो है 9/11 देख के हम गए थे, और जब ट्रांसलेट किया तो उसका टाइटल है जनाब कि USA का बड़ा ऐलान, 9/11 से भी बड़ा हमला होगा पाकिस्तान में, एक दिन में 7 धमाके। तो असल में जो क्रैकर या फिर दस्ती बम होते हैं ना, उसको हम अब बॉम्ब ब्लास्ट या सुसाइड अटैक की गिनती में नहीं लेते। ठीक है। हमारे यहाँ धमाका वही होता है जो या तो बहुत बड़ा लेवल पे हो, जिसमें 8 से 10 किलो वाला मवाद हो, या फिर सुसाइडर हो। बाकी तो हम कहते हैं छोटे छोटे वाक़यात हैं, आदत हो गई है हमें। लेकिन हम देखते हैं क्या है, क्या सीन है ये। सनसनी खेज़ टाइटल है तो सनसनी वाली न्यूज़ लग रही है। बहरहाल देखते हैं, फिर कमेंट करेंगे। शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड गो। यस स्पीक्स। अच्छा, जियो पॉलिटिक्स देखते हैं। नमस्कार दोस्तों। आप पब्लिक सब जानते गैदरिंग हो इस वक्त में पाकिस्तान की हालत, 144 लगा हुआ है जहां ना। एक तरफ पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस तो लगातार चलता हुआ आ रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान में सिक्योरिटी क्राइसिस भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जहां पाकिस्तान ने अपने कैपिटल इस्लामाबाद को हाई अलर्ट पर रखा मैरियट, है। इस पे तो और बहुत पहले साथ में अब अटैक हुआ था और अमेरिका ने बड़ा भी हुआ था। अपने सिटीजन्स को हिदायत दे रहा है कि वह पाकिस्तान से दूर रहे, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा होटल मैरियट होटल को अब हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तानी तालिबान ने घोषणा की थी हाँ कि वे काफ़ी टाइम पाकिस्तान के पहले हर हुआ एक था। गली नुक्कड़ में सुसाइड अटैक करेंगे। और आप सब जानते हो नहीं, पाकिस्तान गली में हर नुक्कड़ एक में हम जगह फिर TTP को तालिबान मौजूद ठोकेंगे है। हम भी। ये बात खुद पाकिस्तान के एक्स होम मिनिस्टर शेख रशीद ने कही थी। उन्होंने ये यार भी उसकी कहा बातों था को कि सीरियस ना लिया पाकिस्तान करो। के कैपिटल इस्लामाबाद में भी हजारों की तादाद में तालिबान रह रहे हैं। और दोस्तों, कल एक ये ही दिन वजीर में दाखिला हम दे पाकिस्तान रहा के था। 5 अलग अलग जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते ओके, हैं। आज दिखाइए। मुझे पेज जफर हिलाली 4 आई थिंक हैं, और 5 ऑफ शब्बर द जैदी हैं, ट्रिब्यून हैदर अखबार में फकीर और लिखा हुआ जैस्मीन है कि मंसूर। 38 गवर्नमेंट कॉलेजेस, जिसमें 25 गवर्नमेंट कॉलेजेस और 38 कॉलेजेस, आउट ऑफ विच 25 गवर्नमेंट कॉलेजेस और 13 प्राइवेट कॉलेजेस। मैंने किसी को इतना पूछा घुमा कि के गए भाई ये भाई, सीधा सीधा रफली बोल। क्या फिगर है, कहते हैं जी 20-30 हज़ार लोग तो होंगे इतने स्टूडेंट्स। आप यकीन करेंगे दैट नॉट वन पास द इंटरमीडिएट एग्जाम। एक लड़के ने या लड़की ने पास नहीं किया। पढ़ते नहीं हैं, अगर ये स्टैंडर्ड है PUBG के दीवाने एजुकेशन हैं। इस मुल्क का, तो आई एम सॉरी। ये अब देखिए, आपको पता नहीं है कि क्या अरे डिग्री होल्डर्स भी तो सड़कों पे हम ही लोग जो हैं, सिर्फ सर्विसेज में थे थ्रू आउट, मैं इसलिए 38 लोगों ने साल पढ़ना छोड़ सर्विस दिया। में था। मुझे याद है कि हम जब 500 रुपया महीना में आए थे और हमारे पास जो क्या स्टैंडर्ड्स थे, और जब मैं लास्ट डे इन सर्विस मैंने देखा कि किस किस्म के पीपल आर लेफ्ट इन द सर्विस, इट वाज अ ट्रेजेडी। तो देखिए, हम पढ़ते नहीं हैं, हमारी एजुकेशन इज गॉन ऑल हेवायर। दूसरी बात यह है, नो डाउट प्रॉब्लम्स हैं। पीपल हैव मेंशन्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स जो होना चाहिए, मगर शुरू में अगर पार्टीशन के वक्त जो हिंदुस्तान ने किया, बल्कि नेहरू ने कहा कि द रीज़न मैं एक्सेप्ट कर लिया पार्टीशन, कि मुझे पता चल गया कि मुसलमानों को वो मानेंगे नहीं। जब हम लैंड रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, सरदारी सिस्टम, राजा, ये वो सब चीज़ ख़त्म करने के लिए, ये तो मानते नहीं थे। ये कहते थे नो, दिस शुडंट बी फ्यूडल सिस्टम, और वो चेंज नहीं हुआ। एंड दैट इज़ अनदर वेरी बिग कॉज। अगर आप 5-6 मेजर्स एजुकेशन आज से देखना चाहते हैं, आप इनसे चले गए पूछें भाई? शब्बर जैदी से, टैक्स नेट क्या है हमारा? 1.5 मिलियन है, जो 2 मिलियन शायद टैक्स देते हैं, और रजिस्टर्ड 3 मिलियन है, व्हेन इट शुड बी 13 मिलियन बाय एनी यार्ड स्टिक। वो एग्रीकल्चरल इनकम आपने सीखा, कोई टैक्स उस ये पे नहीं है। चेयरमैन थे मैं FBR कहता हूँ के, कर वाटर लेते एंड सॉइल जैदी साहब। मैनेजमेंट, आपका कॉटन क्रॉप 13 मिलियन टन से 6 मिलियन टन हो गया है। आपका प्रीमियर क्रॉप क्यों गया? नो सीड पे कोई काम ही नहीं हुआ है। वाटर एंड सॉइल मैनेजमेंट पे सीड पे तो काम हो रहा है आईटी भाई, सॉफ्टवेयर लोग लगाना नहीं चाह रहे। कंपेयर करें, अपने आप को करें। महंगा पड़ता है कोई उनको। इंजीनियर्स ट्रेन नहीं हो रहे भाई। वी हैव अ यंग पॉपुलेशन, इनको ट्रेन करो, इनको एजिंग कंट्रीज में भेजो, दे विल इंजीनियर्स फ्लरिश डिग्री एंड लेके दे बैठे विल हैं, आप वेलकम इंडस्ट्री देम। तो चलाएं। वो भी नहीं हो रहा है। प्राइवेट लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज, कब से हम कह रहे हैं गवर्नमेंट लॉस मेकिंग को नेशनल ये करो, प्राइवेटाइज करो।
कुछ नहीं हो रहा है। आप जैसे लोग ही आ जाते हैं, हमारी पेंशन नहीं एग्रीकल्चर में होगी। एवरीवेयर, हर जगह कॉर्पोरेट सेक्टर आ गया है एग्रीकल्चर में। आप कुछ इंसेंटिव किसी को दे रहे हैं उनको लाने के लिए? यू नो, यू हैव शुगर केन फैक्ट्रीज, आप केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं मोलासेस से, उस पर भी कोई तवज्जो नहीं है। मैं बस कितने और आपको ऐसी चीजें बताओ जो द वर्ल्ड इज शॉक्ड। एक अकाउंटेंट को आपने रखा हुआ है as the minister of finance, दार। भाई इकोनॉमिस्ट, गेट होल्ड ऑफ अ ब्लडी इकोनॉमिस्ट बहुत हैं, और अगर आपके पास मुल्क के अंदर बहुत नहीं हैं है और तो बहुत लगे भी फॉरेनर्स को थे। ले आए, क्या बड़ी बात है। आप क्रिकेट कोचेस फॉरेनर्स को लाते हैं तो ले आए। फिर आप कहेंगे भाई, टेक्नोक्रेट। मईशत का सवाल है ना, बाहर बनाए। भाई पाकिस्तान की मईशत का सवाल है। आई डोंट नो कि ज़फ़र हिलाली साहब स्विच क्यों कर रहे थे टॉपिक्स को। ठीक है, उनकी फ्रस्ट्रेशन है हुकूमत की, हमारी भी फ्रस्ट्रेशंस हैं हुकूमत और उसकी पॉलिसीज़ को लेके, चाहे कोई भी हो। क्योंकि जब सब लोग अपोजिशन में होते हैं तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो यूथ का कोई नहीं सोचता। द थिंग इज़, द प्रॉब्लम लाइज विद इन द स्टेट ऑफ माइंड। माइंड में प्रॉब्लम है, विजन की कमी है, मिशन की कमी है। द थिंग इज़, जब हम बच्चा लेकर आते हैं, हमारा कोर्स देख लें आप, हम अभी तक जो हमारे इतने रिफॉर्म्स करने के बाद भी हमारे यहाँ जो मैट्रिक और एफएससी में कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड का है। बच्चा जैसे ही बीएससी में आता है कहानी चेंज। आता कि कहानी अभी चेंज होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि बीएससी का कोर्स भी ऑलमोस्ट जिसे हम ग्रेजुएशन कह रहे हैं या अंडर ग्रेड कह रहे हैं आउटडेटेड ही है। लेकिन बच्चा जो जिस स्टेट को पढ़ के आ रहा है, जिस लेवल को पढ़ के आ रहा है, जब वो आगे आता है तो टोटल कहानी चेंज। 2 हफ्ते तो बच्चे का माइंड बनाने में लग जाते हैं कि क्या कैसे होगा, कोर्स से परेशान नहीं होना, बहुत ईजी लेके चलेंगे। देसी एग्जाम्पलें देने पड़ती हैं क्लास में उनको। ठीक है, वो ट्रैक पे आते हैं और फिर क्या होता है कि बच्चा मेहनत करता है। आजकल तो एकेडेमिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा एक सीज़न आया हुआ है पाकिस्तान में कि बस रिसर्च रिसर्च रिसर्च, क्योंकि उनको पता है जॉब्स तो है नहीं, तो कहीं तो बच्चों को एंगेज रखें। अब बच्चा पास आउट हो रहा है, उसके पास 4-4 5-5 रिसर्च पेपर्स हैं, और फिर उसके टीचर्स उसको क्या कह रहे होते हैं कि बेटा बाहर अप्लाई करो, जो है ना यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, जॉब मिल सकती है तो जॉब बाहर करो, क्योंकि यहाँ पे टाइम ज़ाया होगा। और होता भी यही है, मेजोरिटी का टाइम ज़ाया होता है। जिनके रेफरेंसेस होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनको इंडस्ट्रीज़ में जॉब मिल जाती हैं। और इंडस्ट्री भी इस वक्त हमारे यहाँ आपको पता है किस तरह लेवल पे चल रही हैं, बहुत ज़्यादा तो बंद हैं। और बंद होने की भी वजह है, देखें जी, हमने उनको इतनी आप कह लें कि मराहत दे के पाला हुआ है कि नाउ दे आर सम काइंड ऑफ कार्टल्स, वो गैंग उनका बन गया। ठीक है, द थिंग इज़, आपने इतना कमाया पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करके, आपने इंडस्ट्री लगाई, और चलो ठीक है, जब आप इंडस्ट्री लगाते हैं 5-6 साल आपको अकोमोडेट किया जाता है। उसके बाद भी आप जो है ना हर चीज़ में टैक्स कम देने, हर चीज़ में आपको कंसेशन चाहिए, आपको हुकूमतें देती रही हैं। बट अब पाकिस्तान पे जब मुश्किल वक्त आया तो आप इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं। ये गलत बात है ना। आपने जिस मुल्क से कमाया एटलीस्ट उसे दो तो सही। इंडस्ट्रीज़ बंद कर रहे हैं, लेबर को ले ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लेबर का सारा कंसेप्ट ही नहीं है कि लेबर भी परमानेंट होगी, डेली वेजेस पे काम करते हैं। तो जितने दिन इंडस्ट्री बंद उतने दिन तनख्वाह बंद। और फिर सीन ये है कि 80-80 साल के बाबे जो हैं वो बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पे। एक जगह से रिटायर होती हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह से रिटायर होते हैं, तीसरी जगह चले जाते हैं। तो आप यूथ को तो एंगेज कर ही नहीं रहे। और जो बेचारा इंजीनियर आता है वो उसके ऊपर डीएई वाला काम कर रहा होता है, इंजीनियर उसके नीचे काम करेगा ट्रेनी इंजीनियर के नाम पे। तो बहुत सारे मसले हैं भाई। ज़फ़र अली साहब, आप तजिया निगार होंगे, आप मैनेजमेंट में रहे होंगे, लेकिन आप जब खुद थे तो आपने इस पे वर्कआउट किया, आपने कोशिश की इस ट्रेंड को बदलने की। सेम गोज़ फॉर शब्बर ज़ैदी साहब, वो चेयरमैन एफपीआर रहे हैं यार, और टैक्स नेट कितना बढ़ाया उन्होंने, कैसे एंगेज किया उन्होंने, कोई कोई स्कीम निकाली कि इतने सारे प्राइवेट जो है ना ई कॉमर्सेस और कॉल सेंटर चल रहे हैं, उनको एंगेज किया उन्होंने। प्राइवेट बिजनेस इतने चल रही हैं, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, किसी को एंगेज किया नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सब गैंग बना के बैठे हैं कि तुम हमें छेड़ो, तुम हमसे टैक्स मांगो, हम बंद कर देंगे सब। तो प्रॉब्लम हम लोगों में भी है, प्रॉब्लम जो इस वक्त पोस्टों पे बैठे हैं ना, ये इस वक्त कोई काम नहीं करेंगे। जब ये रिटायर हो जाएंगे फिर इन्हें एज जो है ना एक एक्सपर्ट
किसी टीवी चैनल पे लिया जाएगा। तो ये इतनी अच्छी बातें करते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। जब आप सीट पे होते हो तब क्यों नहीं करते? वाई? अभी आप इसहाक डार पे बम फोड़ रहे हो, फोड़ना भी चाहिए, लेकिन उससे पहले मिफ्ता इस्माइल थे, उससे पहले हमाद अज़हर थे, उससे पहले शौकत तरीन थे, ठीक है? इसी तरह हफीज़ पाशा साहब थे। तो अ, इतने जो आपने 4-5 साल में कोई 8-9 आपने मिनिस्टर्स देख लिए इकॉनमी से रिलेटेड, क्या किया उन्होंने? क्या किया है? तो देखें, पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी तो है नहीं। एक आता है वो कहता है नहीं मुझे ये नहीं पसंद, दूसरी लाओ। दूसरा आता है वो कहता है तीसरी लाओ। तो जब आप ये करते रहेंगे तो मुल्क आगे कैसे चलेगा? पीछे ही जाएंगे। और अब तो यूथ को तो नज़र आ गया है कि यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यूथ कोशिश करती है बाहर जाना प्रेफर करे। तो क्या बोलें, अभी तो बस मैंने कहा ना कि ये वीडियो में होगी गड़बड़। वीडियो थी 9/11 की और निकली इसमें इकॉनमी। बाकी जो है ना, बात बीच में रहेगी। जो टेररिज्म का कह रहे थे ना, टीटीपी की धमकी आई है और शेख रशीद कहता है जी इसमें पता नहीं कितने हज़ारों 20-22 हज़ार टेररिस्ट इस्लामाबाद में घुसा हुआ है। अरे भाई, तुम इंटीरियर मिनिस्टर थे, कर लेते। ये सिर्फ पोंगियाँ मारते, ये जस्ट हाइप क्रिएट करते हैं। इसका काम है आग भड़काना। और जब तक ये पावर में होता है तब तक सब कुछ ठीक होता है, जब ये पावर से निकल जाता है तो सब कुछ ख़राब हो जाता है। इसका फार्मूला है, तो इसकी बातों को सीरियस नहीं लिया करें, हम भी नहीं लेते। हमारे लिए ही इज़ अ जॉकर, ठीक है? तो आप भी सीरियस ना लिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।